तो नीतीश बाबू का चेहरा बहुत बड़ा है, इसका मतलब कि 75 वोट आता है उनके प्रत्याशियों का। आप विधान परिषद में ही देख लिए, नीतीश बाबू के चेहरे पे चुनाव होता है, तो नीतीश बाबू की पार्टी कहाँ रही? 3 नंबर की पार्टी का मुख्यमंत्री अगर किसी के कृपा से नहीं है तो क्या अपने गुणवत्ता से है, अपने मेरिट से है, अपने अहर्ता से है? शर्म आनी चाहिए। नीतीश कुमार जी सोच रहे हैं कि योगी जी को जो है फॉलो करके हम भी बिहार में लोकप्रिय नेता बन जाएंगे। अरे भाई, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। कोई अब बीजेपी तो 73 पे है ना, अभी पहुंच दीजिए। सब बिहार में लेते क्या होता है भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू का एक बड़ा बयान आया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, और बयान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का है। ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार किसी की कृपा पर मुख्यमंत्री नहीं हैं। आमतौर पर आज के दिनों में जेडीयू की तरफ से या बीजेपी की तरफ से जो बयान आते हैं, ऐसा लगता है जैसे जेडीयू बीजेपी के लिए बीजेपी को सुना रही हो, बीजेपी जेडीयू को सुना रही हो। तो इस बयान को इसी नजरिए से देखा जा रहा है कि एक तरह से बीजेपी को सुनाया है ललन सिंह ने, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता राजेश भट्ट सर मौजूद हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को? कि बेहद असंवेदनशील बयान है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। आप ये समझ लीजिए कि इससे बड़ी कृतज्ञता की पराकाष्ठा और कुछ नहीं हो सकती है। 3 नंबर की पार्टी का मुख्यमंत्री अगर किसी के कृपा से नहीं है तो क्या अपने गुणवत्ता से है, अपने मेरिट से है, अपने अहर्ता से है? शर्म आनी चाहिए। ये किसको अपमानित कर रहे हैं? भाजपा को नित्य दिन जो अपमानित कर रहे हैं जदयू के लोग, भाजपा को इस पे अविलंब विचार करने की अब आवश्यकता पड़ गई है, और करना चाहिए मेरे हिसाब से। बताइए, कृतज्ञता की हद पार कर दिए हैं लोग। अरे डेली कृपा पात्र बने हुए हैं, भाजपा के कृपा से पूरी सरकार चल रही है। तीसरे नंबर की पार्टी पहले पायदान पे खड़ी है और मुख्यमंत्री के गद्दी पर आसीन है, तो ये कृपा नहीं तो और क्या है? और उस पे ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं। देखे ना, भाजपा की कृपा हटी तो उत्तर प्रदेश में 0 पर आउट हो गए। क्या क्या वोट आया है देख लीजिए, 200, 300, 75। तो नीतीश बाबू का चेहरा बहुत बड़ा है, इसका मतलब कि 75 वोट आता है उनके प्रत्याशियों का। आप विधान परिषद में ही देख लिए, नीतीश बाबू के चेहरे पे चुनाव होता है, तो नीतीश बाबू की पार्टी कहां रही? अब कम से कम ऐसे बयानों से जदयू को परहेज करना चाहिए, और सरकार में बने रहना है तो कृपा पर ही बने रहना है। आपकी पार्टी तो, और आपकी पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान तो उनको कानून का पाठ भी पढ़ा रहे हैं। झोपड़ियों पर बुलडोजर चला है, गरीब लोगों की झोपड़ियों पर, और चिराग पासवान ने बाकायदा एक पत्र लिखा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, और उनको 2011 का पुनर्वास कानून याद दिलाया है कि आप ही की सरकार ने बनाया था कि जब तक गरीबों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगी तब तक झोपड़ी नहीं हटेगा, लेकिन प्रशासन ने उस कानून को नहीं माना। देखिए, ये लोक लुभावन जो जुमले हैं ना, ये सरकार सिर्फ चुनाव के वक्त बोलती है, जिसमें एक बार 2020 में अभी आया था कि 3 डिसमिल ज़मीन देंगे। जिन दलितों की हत्या किसी कारणवश हो जाएगी किसी घटना में, उसके एक परिवार को नौकरी देंगे। नीतीश कुमार बताएंगे कि कितने लोगों को अभी तक नौकरी देने का काम किए हैं। मतलब कुछ भी बोल जाना है। पूरे तरह से दलित को रौंदने पे लगी हुई है सरकार। आपने देखा होगा, हज भवन के पीछे जाके देखिए तमाशा, सचिवालय के बगल में देखिए, जितने भी दलित बस्तियां हैं अभी बुलडोजर चल रहा है। एक नया फार्मूला सेट किया जा रहा है बिहार में। नीतीश कुमार जी सोच रहे हैं कि योगी जी को जो है फॉलो करके हम भी बिहार में लोकप्रिय नेता बन जाएंगे। अरे भाई, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। कोई कल्पना ही नहीं। आप दलितों को रौंदे जा रहे हैं साहब। योगी जी नीतीश जी से बात हैं। जैसे हम रात में उस समय जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग पासवान जी उन दलित परिवारों से मिलने गए थे, गरीब परिवारों से मिलने गए थे, मैं भी था, मेरी रूह कांप गई, मैं थर्रा गया देख के। चिंता की लकीरें मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिख रही थी। उनकी चिंता ये थी कि खुले आसमान के नीचे इस तपती दोपहरी में वो बच्चे कहाँ जाएंगे। अंधेरी रात में उन महिलाओं की सुरक्षा
का जिम्मेवार कौन होगा? चलिए एक आखिरी सवाल एक है। बड़ा सवाल था, जिन मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने अपनी चिंता यह जाहिर भी किया था कि इन बच्चियों का, इन महिलाओं का, इन माताओं का अंधेरी रात में सुरक्षा का जिम्मेवार कौन होगा? एक तरफ मुख्यमंत्री जी महिला सुरक्षा की बात करते हैं और उन महिलाओं को खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर कर दिए, तो वैकल्पिक व्यवस्था के बगैर आप विस्थापित कर देते हैं लोगों को। कोई सरकारी नियम कानून है या नहीं, या सरकारी कानून से ऊपर चल रही है सरकार? एक आखिरी सवाल है हमारा, सवाल यह है कि दलितों के मामले में खासकर मौजूदा जो सरकार है नीतीश कुमार जी का, उनके अहंकारी स्वभाव को लेकर दलित को रौंदने का काम कर रही है। दलित को ये कह लीजिए कि अब बिहार से गरीबों का कोई मसीहा नहीं रह गया है। गरीबों को राहत देने की बात नहीं हो रही, गरीबी हटाने की बात नहीं हो रही है, गरीबी ही को हटा देने की बात हो रही है। एक आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है हमारा भारतीय जनता पार्टी को लेकर। एक वीडियो वायरल हुआ है, बोचहां का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, उपचुनाव बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है, त्रिकोणीय लड़ाई मानी जा रही है। एक वीडियो, और उस वीडियो में जो तस्वीर है, बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। बीजेपी को लेकर आपसे रिएक्शन जानना चाहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे और एक खास समाज के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले विरोध किया बीजेपी का और बीजेपी उम्मीदवार बेबी कुमारी का, और इस हद तक विरोध किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर पाए डॉक्टर संजय जायसवाल। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, हमने भी दिखाया है। कैसे देखते हैं? ये तो कॉमन चीज़ है, स्वाभाविक जो है रोष है। संजय जायसवाल अगर इतने बड़े नेता होते तो विधान परिषद में अपना जिला तो बचा ही लेते ना कम से कम। अगर नेतृत्व का इन लोगों का बहुत बड़ा वर्चस्व अपने अपने जिलों में है, तो आपने देखा होगा कि ललन सिंह अपने ज़िले में फिसड्डी साबित हो गए, वहीं संजय जायसवाल जी अपने प्रत्याशी को जितवाने में कामयाब नहीं हो सके, या ये कह लीजिए कि इन लोगों ने भीतरघात किया पार्टी के साथ। तो इन लोगों को तो पार्टी को अब विचार करना चाहिए कि इन लोगों को अगर जनता स्वीकार नहीं करती है तो ऐसे तख्तोताज से इन लोगों को बाहर करना चाहिए। तो चलिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता राजेश भट्ट से हम बात कर रहे थे। चिराग पासवान ने चिट्ठी लिखी है एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, उस पर बात हुई। और कल जो बयान आया जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी की कृपा पर नहीं हैं सीएम, उस पर हमने रिएक्शन जाना। तो इस इंटरव्यू में इतना ही, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।